हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर एक फूरियर सीरीज आता है उस टॉपिक पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा आता है गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर फॉर एक्स लाइक कर रहा है माइनस पाई टू पाई के बीच ओपन इंटरवल। फाइंड द फूरियर एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले जो हमारा ये दिया हुआ है वो एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा ए नोट अपॉन 2 प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन एक्स प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब यहाँ पे फूरियर के अंदर हमें तीन चीज़ निकालना होता है, एक ए नोट, दूसरा ए एन और तीसरा बी एन। ये तीनों वैल्यू निकाल के फिर इसी क्वेश्चन में हमें डाल देना होता है। तो सबसे पहले हम ए नोट निकालते हैं। तो ए नोट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स हमें पता है क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पे हम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डाल देंगे। और फिर ये डिफिनेट इंटीग्रेशन है, पहले अंदर का इंटीग्रेशन सॉल्व करके उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के, तो ये जब इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमारा आ गया 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 के। फिर हम ए एन निकालते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू हमारा होता है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डाल देंगे और कॉस एन एक्स को कॉस एन एक्स ही रहने देंगे। तो अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा अलजेब्रिक है, कॉस एन एक्स हमारा ट्रिगो है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला पे इसे तोड़ना है आईलेट, मतलब पहले अलजेब्रिक आ रहा है कि पहले ट्रिगो आ रहा है, आईलेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करके यू भी मान के इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किया तो हमें ये मिला। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देंगे। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो जहाँ पे साइन एन पाई का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, और कॉस एन पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है -1 का पावर एन। तो जहाँ पे हमें दिया हुआ होगा, जहाँ पे हमें साइन एन पाई आएगा वहाँ सीधे 0 एज्यूम कर लेंगे, और जहाँ पर कॉस एन पाई आएगा वहाँ पे हम -1 का पावर एन डाल देंगे। तो यहाँ पर ए एन हमने लिया और इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें ये आया। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो साइन वाला तो हमारा चला ही जाएगा, सिर्फ ये पार्ट भी चला जाएगा, वो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 2x प्लस 1 इंटू माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू। ये पार्ट साइन वाला दोनों पार्ट चला जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालने के बाद जो हमें वैल्यू मिला वो हमें दिस मिला। तो ये हमारा ए एन आ गया। तो ए एन हमारा आया 1 अपॉन पाई 4 पाई इंटू कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया है कॉस एन पाई का वैल्यू -1 का पावर एन होता है, तो वो वैल्यू डाल दिया था, हमें ए एन ये मिल गया। फिर वैसे ही बी एन जो हमारा निकलता है वो निकलता है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ए एन में कॉस एन एक्स आया था और इसमें साइन एन एक्स आया, इसी का फ़र्क होता है। तो फिर इसे भी हम क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू पता ही है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी उसका एफ एक्स का वैल्यू डाल दिया इंटू साइन एन एक्स। फिर यहाँ पे जो है अलजेब्रिक और ट्रिगो है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला से यहाँ भी लगाएंगे, तो यहाँ लगा के हमें सॉल्व करके ये मिला। अब इसमें भी जहाँ पर साइन एन पाई आएगा वहाँ पे 0 हो जाएगा, और जहाँ पे कॉस एन पाई आएगा वहाँ पे -1 का पावर एन है जो आ गया। तो इसे हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करके हमारा जो मिला वो मिला 1 अपॉन पाई -2 पाई अपॉन एन कॉस एन पाई इज इक्वल टू -2 अपॉन एन, और इसका वैल्यू कॉस एन पाई का डाल दिया तो -1 का पावर एन। अब ये क्या करेंगे, ए नोट ए एन और बी एन का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये जो हमारा ऊपर में इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें डाल देना है। तो उसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया, 1 में हमें इसे डाल देना है। जब डाल दिया तो हमें सॉल्व करके ये मिला, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने लिख दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो वैलिड होगा ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन -पाई से पाई के बीच जो लेंगे हम वो।
लेकिन क्या होगा कि बट नोट एट एंड पॉइंट माइनस पाई टू पाई ड्यू टू ओपन, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो उस पॉइंट पे उसके अंदर के वैल्यू पर करेगा लेकिन उस पॉइंट पे नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एफ माइनस पाई मतलब एक्स के जगह हम माइनस पाई डाल के इसको सॉल्व की, तो ये हमें वैल्यू मिला दिस एफ इंटू एफ माइनस पाई का वैल्यू हमें पाई स्क्वायर मिला, इसको इक्वेशन 3 कहा। अब यहाँ पे हमने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ माइनस पाई फ्रॉम 3 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो हम पाते हैं पाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। अब पाई वाले को एक साइड कर लेंगे, जिसमें पाई नहीं लगा हुआ है उसको एक साइड कर लेंगे, सॉल्व करके हमें मिला पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, और यही हमें पूछा जा रहा था, यही इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड द फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स गिवेन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के, और माइनस के तब होगा फॉर एक्स लाई करेगा माइनस पाई से 0 के बीच, दूसरा के होगा जब एक्स लाई करेगा 0 से पाई के बीच। फिर कहा कि हेंस शो दैट 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू पाई बाई 4। सबसे पहले एफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें 3 चीज़, ऊपर में जैसे मैंने बताया कि फूरियर के अंदर हमें 3 चीज़ निकालना होता है, ए नोट, ए एन और बी एन। तो सबसे पहले ए एन निकाल लेते हैं, जैसे ऊपर निकाला गया वैसे ही इसको भी एफ एक्स के जगह एक बार यहाँ पे 2 इंटरवल लेंगे, एक तो लेंगे माइनस पाई टू 0 और दूसरा इंटरवल लेंगे 0 टू पाई। तो जब माइनस पाई से 0 के बीच लेंगे तो यहाँ पे माइनस के वैल्यू डालेंगे एफ एक्स का, और जब 0 टू पाई लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू के डालेंगे। ऊपर में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एफ एक्स का वैल्यू एक ही था, इंटरवल 2 नहीं था, तो हमने एक ही लिया था। यहाँ पे क्या है कि फंक्शन का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटरवल बन रहे हैं, तो हम अलग अलग इंटरवल अलग अलग वैल्यू फंक्शन का डालेंगे। और फिर इसे भी मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा ए नोट मिला 0। फिर वैसे ए एन करेंगे, ए एन के केस में भी 2 इंटरवल बनाएंगे, एक बनाएंगे माइनस पाई टू 0 और दूसरा बनाएंगे 0 टू पाई। फिर इसे भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व होके ये हमारा ए एन इज इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर वैसे ही बी एन करेंगे, बी एन में भी वैसे ही फिर 2 इंटरवल अलग अलग लेंगे, तो फिर इसे भी सॉल्व करेंगे, तो ये हमें सॉल्व होके 1/पाई के इंटू के रूट ब्रैकेट 2/n माइनस 2 माइनस 1 का पावर n डिवाइडेड बाय n आया। अब कंडीशन आ जाएगा कि n अगर इवन हुआ तो bn हमारा 0 आ जाएगा, और अगर n ऑड होता है तो 4k/n पाई हो जाता है। तो अब ये वैल्यू ए नोट, ए एन, बी एन सब का वैल्यू ऊपर में हम डाल देंगे, तो डाल देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिला ए नोट प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। जो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू होता है उसमें हम ए नोट के अपॉन में 2 लिखते हैं, यहाँ पे मिसिंग है तो आप इसे सही कर लेना। यहाँ पे ए नोट जो है ए नोट के अपॉन में 2 आ जाएगा, तो आप इसे सही कर लेना। 10 रिक्वायर्ड फूरियर साइन सीरीज इज, तो जो इसका फूरियर सीरीज आपका बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वो यही बनेगा, क्योंकि ए नोट भी 0 है, ए एन भी 0 है, सिर्फ बी एन वाला पार्ट रह रहा है, तो हमें ये मिला। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 डाल देंगे, ये जो इक्वेशन हमारा 2 है इसमें, तो इसमें जब वैल्यू डाल देंगे तो हमें ये आएगा k इज इक्वल टू 4k/पाई इंटू साइन पाई/2 प्लस 1/3 साइन 3पाई/2 प्लस 1/5 साइन 5पाई/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके यहाँ k से k कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया 1 इज इक्वल टू 4/पाई, दिस आ गया। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, पाई वाले को एक जगह और जो रेस्ट करा है, तो पाई/4 इज इक्वल टू हमें आया 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ये देख लीजिए, और ये हमें मिल गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।